रमज़ान में सेहरी खाकर सोने के क्या नुकसानात हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। जो लोग सेहरी खाकर सो जाते हैं वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मशहूर रिवायत है, फिर जब मौज़िन फजर की अज़ान देकर खामोश हो जाता और फजर तुलू हो जाती, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और दो रकातें हल्की यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मौज़िन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क के हुसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है, इस बात से कि तलब रिज़्क में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुआर लोगों की आदत इख्तियार न करो। अल्लाह ताला तुलुए फज्र से तुलुए आफताब तक लोगों का रिज़्क तकसीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तलाश रिज़्क की हाजिर नमाज फजर से तुलुए आफताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है, नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तुलुए आफताब से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ गए और दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है, जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे अब्द के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है, तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतअद्दिद रिवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक मखलूक के लिए रिस्क तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिस्क की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानियत सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है, और उस वक्त सोना गफलत शुआर लोगों का रवैया है। इसी तरह सल्फ के तामुल के भी खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का तरीका कार ये था कि वो जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। उस वक्त में जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क के हुसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे मुआशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर लगे रहते हैं। फिर उनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं, और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे नौजवान के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो उस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो। जैसे कि लौला कहा जाता है वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है, और ये अमल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कि लौला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं,
कहलोला से मुराद वो अमल है जिसमें आप ख्वाह खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में आप अच्छी तरह अपने कामों को सरअंजाम दे सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फौरन सोया करें क्योंकि इससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा हो जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक आ पहुंची है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस इरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था। जब एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, "ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वो फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है, और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिस्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और वो रिस्क इंसानों में बांटने लग जाते हैं, तो वो इंसान सोए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिस्क वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से फारिग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं, आप ज़रा उनसे पूछ कर देखें, ये सिर्फ एक आजमाने के लिए आप पूछें तो सही, आप जब उनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो वो आपको जवाब में लाजमन यही कहेंगे कि हमारी तो आँख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से वो रिस्क उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंग दस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सवेरे उठा करें, आप सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हजरात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप देखें कि कैसा आपका दिन गुजरता है, आपके दिन में बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं, उनके हालात कुछ यूं होते हैं कि उनके दिन के कुछ काम भी उन्हें समझ में नहीं आते। वो ये जान ही नहीं पाते कि आज का दिन हालांकि कैसे गुजरे, बल्कि उन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आता। वो जो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक झपकते ही शाम और मगरिब की अजान होने लगती है। और जो इंसान सवेरे जागते हैं वो अपने काम भी भरपूर तरीके से अंजाम दे पाते हैं, उनकी रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उनकी तंदुरुस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं। वो तंदुरुस्त होते हैं, हर बीमारी से फारिग होते हैं। रमज़ान के महीने में इंसान के सिर्फ खाने पीने का शेड्यूल मुतासिर नहीं होता है, बल्कि सहरी में जागने के सबब दिन भर की नींद का शेड्यूल भी मुतासिर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेएहतियातियों की वजह से रमज़ान के महीने में जहाँ सेहत बेहतर होनी चाहिए वहीं पर सेहत ना सिर्फ ख़राब होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियाँ भी गले पड़ जाती हैं। रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमज़ान में सीने में जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, इसका सबब रोज़ा नहीं बल्कि उनकी अपनी गलतियां होती हैं। सारे दिन के रोज़े के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, उनकी सहर और इफ्तार में की जाने वाली कोताही उनके गले का हार बन जाती है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं, वो सहरी या इफ्तारी के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या इफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। इससे एक जानिब तो बदहज़मी का ख़तरा होता है और दूसरा उसकी वजह से हड्डियों और पट्ठों में दर्द बढ़ जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना ज़रूरी भी हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। कुछ लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते हैं। सहरी छोड़ने की वजह से रोजे का दौरानिया बढ़ जाता है, जो कि जिस्म की अंदरूनी कमजोरी में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ चेहरे की चमक दमक मांद पड़ जाती है बल्कि कुव्वत मुदाफ़अत में भी कमी वाक़ होती है। इस वजह से बेहतर यही होता है कि सहरी के वक्त भले एक गिलास पानी का एक खजूर ही क्यों ना ली जाए, मगर लाजमी तौर पर सहरी की जाए। इफ्तार के बाद पेट में जब दिन भर के बाद ग़िज़ा जाती है तो इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग इफ्तार के भारी भरकम खाने खाने के बाद
सोने लेट जाते हैं और ऐसी गलती लोग सहरी के वक्त भी करते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान के बाद ऐसे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर उनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जो कि बीमारी का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।